आज हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे। पिछले दिन तो किए थे ट्रीटमेंट, थोड़ा थोड़ा सवाल कराए थे हमने, शायद 5-7 सवाल करवाया भी था, है ना। तो वो रिकॉर्डिंग खराब हो गई, कोई बात नहीं। आज हम एक बार फिर से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बता दे रहे हैं। सबको नमस्ते। आइए यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू हो रहा है ना, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 मिला। तो क्वेश्चन नंबर, उसके पहले अगर डाउट्स होगा तो वो लास्ट में पूछ लेना, ठीक है? किसी का जो डाउट बना होगा वो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 32 से जहां से शुरू हो रहा है, यहां से लेके 52 तक जितने 20 सवाल हैं, लगभग 20-22 सवाल, ये सारे सवाल आपके किस बुक के बताओ? डी के गोयल के। तो डी के गोयल में ये सारा सम्स है, वहां से हमने लिया है। तो आज यहाँ से प्रैक्टिस अगर करवाएंगे ना, तो आपका लगभग सारे तरह का सवाल इसमें भी आ जाएगा। तो हमने तो सवाल ज्यादा ज्यादा दे रखा है, ठीक है ना, ताकि आपके 2-2, 3-3 बुक के सवाल हैं। कोई बात नहीं, आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू करेंगे। ऊपर हेडिंग लिखी है, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। अच्छा, गुडविल का ट्रीटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट देते समय कुछ बात याद रखने वाली थी। जैसे अगर हमारे गुडविल के हमारा जो पुराना गुडविल है, वो गुडविल अगर आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, सबसे पहले एक एक चीज को धीरे धीरे समझ लो। बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। अगर हमारे बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहला काम करते हैं उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब उस गुडविल को कैसे राइट ऑफ करेंगे भाई? हमारे बैलेंस शीट में ध्यान से सुनो, अभी नया पार्टनर आया नहीं है और हमारे बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रहा है 30,000 का, मान लेते हैं। और पार्टनर जो है ए और बी है, इनका प्रॉफिट रेशियो 2:1 है। इसका मतलब है इस 30,000 को ये 2:1 के रेशियो में 20,000 और 10,000 बढ़ा के रखे होंगे। ये कौन एंजॉय किया इस गुडविल को? पुराने पार्टनर। तो पुराना गुडविल को सबसे पहले हमको राइट ऑफ करके खत्म करना होगा। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? इनका कैपिटल कम होगा, इनका कैपिटल कम होगा, इधर से गुडविल कम हो जाएगा। जनरल एंट्री बताए भी है, तो अभी आएगा सवाल में तो दिखा भी देंगे। एक मिनट रुकना। काम, अगर गुडविल अपीयर हो रहा है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? अगर गुडविल अपीयर हो रहा है तो उसको हमें सबसे पहले बाहर करना होता है। फिर देखना पड़ता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना उसको प्रीमियम लाना है। कैपिटल की अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सवाल में कैपिटल देंगे तो देंगे, ठीक है। तो इसमें कैपिटल का चर्चा फिलहाल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो मेरा प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम हम दे देंगे। वो जो प्रीमियम फर्म नए पार्टनर से लेता है, ये किसको देता है? जिन जिन पार्टनरों ने सैक्रिफाइस किया है उनको उनको वो दे देगा। बस इतनी सी बात है। प्रीमियम जब हम बांट देंगे तो एक काम और होता है, या तो पार्टनर लोग उस प्रीमियम के पैसे को निकाल लेंगे या फर्म में ही छोड़ देंगे। अगर वो निकाल लेते हैं तो एक विड्रॉल की एंट्री कर देंगे, और छोड़ देते हैं तो बस बांटने तक की बात, कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात है। आइए कुछ सवाल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। पेंसिल देना। आज ये लास्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक क्लास तो ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बना भी लेंगे। सब एक ही ऐसे सवाल है। और थोड़ा सा इस तरफ में घुमा लेना। 32 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, और 32 नंबर सवाल ये आपको, अगर जो बुक लिखना चाहते हैं वो बताए थे कहाँ से, ये डीके गोयल से। क्या कह रहा है? एल, एम और एन, लल्लू, मन्नू और नंदू, ये 3 दोस्त हैं। इन लोगों ने क्या किया है? एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुरू किया है, और धंधा शुरू किया था। इनका लाभ हानि का अनुपात 3, 2 और 1 है। दे एडमिटेड ओ को इन्होंने जोड़ा है। ओ brings in cash 4,50,000 as कैपिटल। वो 4.5 लाख रुपया कैपिटल का लेके आ रहा है। भाई इस कैपिटल का क्या करना है? सीधे सीधे फर्म रिसीव करेगा और उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देगा। इसका तो कोई चक्कर नहीं है। कह रहा है 1.5 लाख एज अ प्रीमियम एज अ गुडविल फॉर 1/5 शेयर, और 1/5 हिस्सा के लिए वो आ रहा है, और 1.5 लाख रुपया गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि द पास्ट जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म और गुडविल इज विड्रॉल बाय द फर्म बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो दोनों केस में आपको एंट्री करके दिखानी है। तो सबसे पहले एक चीज में आप हाथ पक्का करो कि जो भी प्रीमियम आता है उसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, कि प्रीमियम कितना लाना है और कैसे बांटना है। एक तरीका होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके, और एक तरीका होता है रेज राइट ऑफ। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे आप हाथ पक्का करिए। रेज राइट ऑफ बहुत इजी है, वो कोई भी कर लेता है।
पहले सैक्रिफाइसिंग पे थोड़ा हाथ पक्का करिए, फिर उसके बाद में रेज राइट ऑफ पे हाथ चलाएंगे, देखेंगे। तो आओ 32 नंबर सवाल में ध्यान से सुनो। इन्होंने सवाल में पूछा है 32 नंबर सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे ओपी है, एल, एम और एन तीन दोस्त हैं, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना। एल, एम और एन तीन दोस्त हैं, इनका रेशियो 3:1 था। 3/6, 2/6, 1/6। चेंज इन रेशियो हम पढ़ा चुके हैं, मालूम है ना। बस ये नया कुछ नहीं है, चेंज इन रेशियो ही है। नया पार्टनर कह रहा है हम 1/5 के लिए आएंगे। कितने के लिए आएगा? 1/5 के लिए। आ जाओ यहां लिख देते हैं 1, यहां लिखे, यहां लिखे 1/5 के लिए आ जाएगा। पहले ये बताओ, अगर ये 1/5 के लिए आ रहा है तो बाकी बचा प्रॉफिट कितना है? 4/5 है। इसमें तो कोई बहुत बड़ा चक्कर नहीं है कि हमको नहीं समझ में आता है। 5 टुकड़े हो रहे हैं प्रॉफिट के, जिसमें एक टुकड़ा ओ ले रहा है, तो बाकी बचे कितने? 4/5। अब क्वेश्चन है कि 4/5 को ये लोग कैसे लेंगे, कुछ नहीं बोला है। तो अगर इन लोगों ने कैसे लेना ये नहीं बोला है, इसका मतलब है कि जैसे वो पहले लेते थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही लेंगे। तो आइए एनपी क्या बनेगा आपका, देखो ध्यान से। बचे हुए प्रॉफिट में, बचा हुआ जो प्रॉफिट है इसका 3/6 हिस्सा ये ले लेगा। बचा हुआ जो प्रॉफिट है 4/5, इसका 2/6 हिस्सा ये ले लेगा। और बचा हुआ जो प्रॉफिट है 4/5, इसका 1/6 हिस्सा ये ले लेगा। ओके, तो नई रेशियो क्या बन जाएगी बताओ? 4×3 12/30, यहाँ पे 8/30 और यहाँ पे 4/30, और इसको भी 30 बनाना चाहो तो कितना हो जाएगा? 6/30। ओके, तो आपका एनपी रेशियो निकल गया। एनपी इज इक्वल टू कितना आ गया? 12, 8, 4 और 6। काट के देख लें, 6, 4, 2 और 3 हुआ। 6, 4, 2 और 3, ये आपका एनपी रेशियो आ गया। अच्छा एक चीज देखो, ओपी, इनका ओपी कितना था? 3:1, अभी भी 3:1 ही है। तो अगर ओपी और एनपी सेम होता है तो सैक्रिफाइसिंग भी सेम होता है। आइए निकाल लेते हैं। अगर हम सैक्रिफाइसिंग निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग निकलता है ओपी माइनस एनपी। ओपी माइनस एनपी। ओपी कितना है? 3/6। और देखो ये ओपी है, ये एनपी है। अगर इसको 6 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। और 6, 5, 30, 5 3 15 और 12 से 12, तो 3/30 है। आप कैलकुलेशन करके देखना, इनका 2/30 आएगा और इनका 1/30 आएगा, करके देख सकते हैं। एलसीएम 30 आएगा, 6×5 = 30, 5 दूना 10 और 8, तो 2/30 आ गया। ये आ गया 2/30, और इसका भी वैसे ही आ जाएगा, 30 हो गया। तो यहाँ पे 6×5 = 30, 5 - 4 यानी 1/30, ठीक है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गया 3:2:1। इसमें एक बात बताई थी, एक बात फिर से बता दे रहे हैं कि अगर ओपी और एनपी सेम है तो सैक्रिफाइसिंग भी उतना ही आएगा। ये कोई लॉजिक नहीं है, तो छोटी सी गणित है। ये एकदम लॉजिक ही तो है भाई कि ये अगर ओपी एनपी सेम है तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम होगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, क्या क्या लेके आ रहा है। पहले वो कह रहा है कि हम कैपिटल के नाम पे कितना लेके आएंगे? 4.5 लाख रुपए। और प्रीमियम के नाम पे कितना लेके आ रहा है बताओ? प्रीमियम के नाम पे 1.5 लाख। कितना लिखा है भाई बताओ? 1.5 है। तो टोटल वो 6 लाख रुपया लेके आ रहा है, और इस 6 लाख की एंट्री हमें करनी है ना। इतना दूर बात समझ में आया है? आगे बढ़े। अब हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री में कहाँ करें? इधर कर दें। आओ इधर एंट्री कर देते हैं। ये आपका एंट्री देखो। सबसे पहला एंट्री आप जाने से पहले ये देखेंगे कि क्या पुराना गुडविल आपके पास कुछ अपीयर है। तो पुरानी गुडविल इसमें कोई अपीयर नहीं। आगे के 5-7 सवाल जो हैं वो ऐसे ही है, नॉर्मल है, कोई गुडविल अपीयर नहीं है। तो इतना पैसा फर्म के पास आया, संस्कार क्या एंट्री बनेगी? फर्म के पास 6 लाख रुपए आया, बैंक बढ़ेगा भाई। हम फर्म है, मेरे पास 6 लाख रुपए आ रहा है, तो बैंक बढ़ेगा ना 6 लाख से। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितना रुपए आया? 6 लाख। दिशा समझ में आ रहा है? अब इस 6 लाख में 4.5 लाख रुपए तो कैपिटल में चला जाएगा, और 1.5 लाख रुपए कहाँ जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल में। इस तरह के सवाल आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 4.5 लाख। सीधी का समझ में आ रहा है? हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह मेरे पास छोटा है और लिखने का मन भी नहीं है। आगे बढ़े।
दूसरी एंट्री क्या होगी, फर्म देखो 4 से 6 लाख पाया, 4.5 लाख तो उनके अकाउंट में डाल दिया, इसका कोई आगे काम ही नहीं है। ये जो प्रीमियम का पैसा पाया है इसी को तो बांटना है ना। तो क्या करेंगे एंट्री बताओ, एक इसी को खत्म करना, ये क्रेडिट है, खत्म कैसे होगा, डेबिट करते, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना बांटना है 1.5 लाख, और 1.5 लाख किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग, इधर दिखाना जरा, सैक्रिफाइसिंग मेरा 3:1 है ना। तो 1.5 लाख को 3:1 में बांटो, क्या आ जाएगा बताओ, 75, वेरी गुड। और एक हाँ 2L का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, 2L के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, 2M के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और 2N के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। याद रखना ये जो प्रीमियम का पैसा होगा ऑलवेज किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइस में। जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस किया रहेगा उतना उतना उसको मिलेगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं किया है उसको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, भले ही वो ओल्ड पार्टनर है तो क्या से। तो कितना कितना है बताओ, आपने बताया है, पहला वाला बताया 75 मौसम, दूसरा 50 और 25 ना, 50,000 और 25,000। ये केस 1 का एंट्री खत्म। अब केस 2 में कहता है कि अब यहीं से केस 2 में बी जो केस है ना, केस बी में भी ये दोनों एंट्री होगी, स्टार्टिंग का 2 एंट्री तो होगा ही होगा, लेकिन हम इसी में जोड़ दे रहे हैं कि अगर वो विड्रॉल कर लिया है तो विड्रॉल करते समय कंडीशन बनता है या तो पूरा पैसा निकाल लेते हैं या आधा निकाल लेते हैं, 1/4 निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं। कितना निकाला इस सवाल में, कुछ बोला है, पूरा निकाला है मतलब। तो एंट्री बताओ, अब इन लोगों के कैपिटल, किसी भी पार्टनर के कैपिटल में जब हमें कुछ डालना होता है तो उसके कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी बढ़ाना है, क्योंकि कैपिटल का नेचर ही क्रेडिट है, और जब निकालना होता है तो डेबिट कर रहा है। तो L, M और N अपने अपने पूंजी को निकाल ले रहे हैं, मतलब अपने प्रीमियम के पैसे को निकाल ले रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी, L का कैपिटल अकाउंट डेबिट, M का कैपिटल अकाउंट डेबिट, N का कैपिटल अकाउंट डेबिट। परीक्षा में पूरा लिखना, हम कैप लिखते हैं, आप पूरा लिखेंगे। और 2 ये चेक बना के इन लोगों को दे देगा कि जाओ भाई मौज करो, इतने पैसे आप निकाल लो। तो ये 75,000 रुपए, 50,000 रुपए और ये 25,000 रुपए, टोटल 1.5 लाख रुपए। दैट्स इट, ये आपका सवाल है। इस सवाल में ज्यादा से ज्यादा एक बात और पूछ सकता है, पुराना गुडविल अगर रहेगा तो उसको विड्रॉ कर ले, अरे उसको पहले राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। लेकिन सुनो, इसी चीज को हम थोड़ा एक दूसरे तरीके से समझाना चाह रहे हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि अगर हमें प्रीमियम का पैसा मालूम है तो याद रखना इस बात को, 2 चीज है ना, कंफ्यूज हो जाते बच्चे। जब प्रीमियम रहेगा तो ये ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, ये तो हम जानते हैं, है ना। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम रेज राइट ऑफ से भी करते हैं, तो रेज राइट ऑफ वाले केस में हमने करना क्या है, पहले टोटल गुडविल निकालनी है ना। तो आइए पहले देखो, ये रेज राइट ऑफ मेथड वाला जो कैलकुलेशन है वो हम ब्रैकेट पे कर दे रहे हैं, आप देखेंगे। सबसे पहले बताओ टोटल गुडविल कितना है इनका, कैसे निकालते हैं, या तो सम्स में दिया रहेगा और या तो जो पार्टनर आ रहा है वो अपना प्रीमियम बताएगा, कितने का प्रीमियम लेके आ रहा है, 1.5 लाख रुपया, और इसका शेयर रेशियो कितना है 1/5, यानी उल्टा करके इंटू करने से आ जाता है, लॉजिक बता चुके हैं कि कैसे आता है। तो 7.5 लाख रुपए इसका प्रीमियम, इसका टोटल गुडविल है। ये 7.5 लाख पर किसका हक है, गुडविल मतलब भविष्य में होने वाला इनकम है, ये किसका हक है, ये पुराने पार्टनरों का हक है, लेकिन जब नया पार्टनर आएगा तो नया का भी हक हो जाएगा। तो जिनका पार्टनर का हक है रेज उनमें करो, और जिनको जिनको चाहिए राइट ऑफ उनमें से कर लो, तो पता चल जाएगा किसको कितना देना पड़ेगा। क्या बोले सुनो, सबसे पहले इस 7.5 लाख को हम रेज करेंगे ओपी में, ठीक है। क्या क्या पार्टनर है बताओ, एल है, एम है, एन है और ओ है। ओ को तो कुछ नहीं मिलेगा, क्या रेशियो में रेस करेंगे बताओ, कितना कितना आएगा, यही आपने बताया था ना 7.5 लाख का, 3,37,000 कितना है, 375 है। पहला वाला आ रहा है 375, 3,75,000। दूसरा कितना है 250, 2,50,000, और तीसरा 1,25। अच्छा मान लो, इस बात को समझो बढ़िया से, अगर नया पार्टनर ना आए तो भविष्य में जो 7.5 लाख की कमाई होने वाली है इन लोगों को इतना 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 मिल जाएगा। लेकिन नया पार्टनर आ जा रहा है, वो कह रहा है भाई भविष्य में कमाई का 1/5 हिस्सा हमको भी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, यानी ये 7,50,000 रुपए किसका हक हो जाएगा, चारों का। तो कितना कितना हक हो जाएगा बताओ, 3-2 क्या रेशियो था इनका,
6 4 2 3, 6 4 10, दोबारा 3, 15 से डिवाइड हो, 15 से डिवाइड होगे तो 5 5 6 30, 3 लाख आएगा इधर। आ रहा है क्या? 3 लाख, पांचों का 20, यहाँ 2 लाख आएगा और यहाँ पे 1 लाख आएगा, और इनका कितना आ रहा है? 1.5 लाख, है ना। इसका मतलब ये हो गया, ये कट रहा है, ये इनके अकाउंट में डाला गया, ये अकाउंट से काटा जा रहा है। काटने के बाद इनके अकाउंट में 75 प्लस दिख रहा है, इनमें 50 प्लस दिख रहा है, इनमें 25 प्लस दिख रहा है, और इनमें कितना दिख रहा है? 1.5 लाख माइनस में दिख रहा है। यानी नए पार्टनर को 1.5 लाख का प्रीमियम लाना है और ऐसे बढ़ जाएगा। ये एक तरीका होता है रेज राइट ऑफ में। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आप सैक्रिफाइसिंग में जा रहे हैं तो आपको प्रीमियम से बांटना पड़ेगा, और अगर रेज राइट ऑफ में जा रहे हैं तो टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो हमारे सम्स में जैसा सिचुएशन रहेगा हम उस तरह का बात कर लेंगे। समझ में आया? एक ही सवाल को दोनों तरीके से दिखाया है। इसको आप कॉपी करिए फटाक से या फोटो लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा चलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कैलकुलेशन में। तो ज्यादा पार्ट हम लोग कैलकुलेशन का कर लें, एंट्री तो आप कर ही लेंगे, है ना। एंट्री तो आपके शीट में भी लिखा हुआ है, मिला ना शीट जो, उसमें तो सारी एंट्री लिखी है कि भाई आने का क्या एंट्री है, विड्रॉल का क्या एंट्री है, राइट ऑफ की क्या एंट्री है। आओ क्वेश्चन नंबर 34 का मेरे साथ में ट्रीटमेंट करेंगे, ध्यान से सुनो। कह रहे एक्स और वाई दो मित्र हैं और इन लोगों का लाभ हानि का अनुपात 4:3 है। यानी पहले वो लोग अपने लाभ का 7 टुकड़ा करते थे, 4 टुकड़ा एक लोग लेते थे, 2 टुकड़ा वो लेते थे। चलो आओ फटाफट से इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई दो दोस्त हैं और ये 4/7 और 3/7 में आपको इसमें एकदम पक्का होना है, क्योंकि अगर ये पार्ट पक्का नहीं होगा, रेशियो ही नहीं निकाल पाएंगे तो आगे का कोई काम ही नहीं हो पाएगा। Z एक नया पार्टनर जोड़ रहा है, ध्यान से सुनना। Z एक नया पार्टनर जोड़ रहा है और Z कह रहा है कि हम कितना ले लेंगे, 2/7 कह रहा है, हम 2/7 लेंगे। ओके ध्यान से सुना, पहले छापना नहीं वो, पहले ध्यान से समझो क्या लिख रहा है। कह रहा है कि 2/7 वो प्रॉफिट लेगा। अच्छा आगे क्या कह रहा है कि ये जो 2/7 प्रॉफिट ले रहा है, ऑफ ही acquires 3/4 from X and 1/4 from Y। मतलब अपने प्रॉफिट का 3/4 हिस्सा वो X से लेगा और 1/4 हिस्सा Y से लेगा। अपने प्रॉफिट का जो भी वो एक्वायर किया है उसका, ये उसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का 3/4 वो ले लेगा और 1/4 Y से लेगा। बात समझ में आया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने प्रॉफिट को 3:1 के रेशियो में ले रहा है? क्या इसका यही मतलब है कि भाई 3/4 इससे 1/4 इससे? तो इसका मतलब ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। भाई ये इस रेशियो में गेन कर रहा है तो पुराने पार्टनर इसी रेशियो में छोड़ रहे होंगे। यानी हमें ये पता चल गया कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ये बताओ पहला पार्टनर एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 6/28, तो यहाँ पे 6/28 लिख दिया। ये कितना अक्वायर कर रहा है? 2/28। क्या रेशियो आपको दिख रही है? सैक्रिफाइसिंग 6 मतलब 3:1 होगा। एनपी कैसे निकलता है? एनपी का रेशियो तो हम लोग जानते हैं कि ओपी जितना था और जिसने छोड़ दिया माइनस कर दो। ओपी में से सैक्रिफाइसिंग माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एनपी निकल जाएगा। आओ माइनस करते हैं, ध्यान से सुनना। 7 और 28 का एलसीएम होता है 28, 7 से 28 कटा, 4 4 16 माइनस 28 से 28 कट गया 6, यानी 10/28। इन दोनों का एलसीएम ले लें अगर तो 28 ही आएगा। 7 से 28 कटेगा, 4 3 12 और 12 में से यहाँ पे कितना हो गया 2, ये 10/28 और यहाँ पे इसको भी 28 बनाए तो 4 4 यानी कि 8/28। एक बात बताइए मेरे को, एनपी क्या आ गया दिशा? एनपी कितना आ गया? 10 10 8 आया है। 10:10:8। अगर छोटा करना चाहे तो 5 5 5 5 4, 5:5:4। ओपी हमारे पास पता है 4:3 था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पता है कि कितना आया था हमारा 3:1। ठीक है सारा चीज। अब इस सवाल में वो कह रहा है जेड क्या क्या लेके आ रहा है? कैपिटल के नाम पे कितना ला रहा है बताओ? जेड कैपिटल के नाम पे कितना लेके आ रहा है? 3 लाख। और प्रीमियम के नाम पे कितना लेके आ रहा है?
प्रीमियम के नाम पे 1,20,000 रुपया लेके आ रहा है। ये 3 लाख कहां जाएगा? उसके कैपिटल अकाउंट पे, जेड के कैपिटल में ही चला जाएगा, इसका कोई झंझट ही नहीं है। ये जो 1,20,000 है ये कहां जाएगा? ये हमेशा जाएगा ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो भाई 90 और 30, ठीक है, 90,000 और 30,000, यही ना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो 1,20,000 है हमारे पास, अब हम हर सवाल दो मेथड से नहीं दिखाएंगे, जो कहेंगे उससे बना देंगे। जो प्रीमियम लेके आ रहा है वो प्रीमियम को हमने क्या करना पड़ता है? इसी सैक्रिफाइसिंग में बांट देना पड़ता है भाई। जो जितना सैक्रिफाइस किया है तो 3 रेशियो में बांटोगे, 30,000 और 90,000, ठीक है। एंट्री बताइए क्या क्या होगी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ इधर घुमाना जरा। एंट्री क्या होगी? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। एंट्री बताओ क्या होगा बच्चा? दिशा, बैंक में कुल कितना पैसा आया? कुल कितना पैसा आया फर्म के पास? हाँ, तो फर्म के पास टोटल 4,20,000 रुपए आए, है ना। और इसमें कैपिटल कितना है बताओ? 3 लाख रुपए कैपिटल का है, वेरी गुड। और प्रीमियम का पैसा कितना है? 1,20,000। इस 1,20,000 का प्रीमियम को हमें बांटना है। 1,20,000 को किसको कितना मिलेगा? पार्टनर के नाम बदल दो, क्या क्या नाम है इसमें? एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई को मिलेगा। एक्स को कितना मिलेगा? है 90,000। और वाई को कितना मिलेगा? 30,000। सवाल में देखो लिखा है कि हाफ गुडविल विड्रॉ कर लिया है। कितना लिखा है? हाफ विड्रॉ किया कि पूरा? हाफ, यानी ये 45,000 निकाल लेंगे और ये 15,000 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे एक्स अपने कैपिटल से निकालेगा। एक्स निकाल रहा है कितना? 45,000। और वाई कितना निकाल रहा है? 15,000। और इस तरह से टोटल गुडविल कितने का निकल रहा है? उतारते समय ये जेड का नाम मत उतार लेना, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो जरूरत नहीं है, लिखा है क्योंकि हो सकता है आगे सवाल में 3 पार्टनर आए, तो ये आपका जर्नल एंट्री है, ओके। कोई दिक्कत है? अभी जितने सवाल हम लोग कर रहे हैं इसमें पुराने बैलेंस शीट में कोई गुडविल अपीयर नहीं है, तो आपको राइट ऑफ की एंट्री नहीं आ रही है। आगे जो दूसरा सवाल आएगा उसमें एक पुराना गुडविल अपीयर करेगा, तो वो राइट ऑफ हो जाएगा। और अभी ये सवाल जितने भी बना रहे हैं इजी है, क्योंकि इसमें जो भी उसके प्रीमियम का हिस्सा बन रहा है वो प्रीमियम का पैसा लेके आ रहा है, समझ में आया? तो इजी है। अभी वो कुछ नहीं ला पाएगा या पूरा नहीं लाएगा या थोड़ा नहीं लाएगा, ऐसा आ सकता है। तो ये इजी है। 2 सवाल हमने बनाए, एक और बनाएंगे इसका, फिर दूसरे टाइप के सवाल में चलेंगे, ठीक। रोक लो, चलो। एक्स एंड वाई 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स, X and Y share profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner who pays 72,000 as a premium, ठीक है। Z को ले आया है वो प्रीमियम के नाम पे 72। अगर वो प्रीमियम हमको दे दिया है तो हम ज्यादा झंझट थोड़ी पाड़ लेंगे, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और फट से बांट देंगे, है ना। तो 72,000 प्रीमियम लेके आए, गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, पास जर्नल एंट्रीज अप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है यहाँ बहुत सारा हम आपको केस बता रहे हैं, उन सारे केस में क्या क्या डिसीजन होगा बताना है। तो हम अमाउंट निकाल के छोड़ देंगे, आप पूरा एंट्री करेंगे। क्या हुआ, तुम्हारे आंख में कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो आंख में क्या दिक्कत है? केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 37 और केस नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनेंगे और मेरे को हेल्प करोगे थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले बोल रहे हैं केस नंबर 1 में, इफ ही अक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या बोला, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि इनको ध्यान से सुनिए, एक एक केस को हम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसमें आपको लेकिन काफी कुछ समझ में आएगा। एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, इन लोगों का पुराना रेशियो 3:2 है, मतलब ये 3/5 है और ये 2/5 है, ओके। समझ में आ रहा है? अब इन्होंने Z को पार्टनर बनाया, तो Z कह रहा है कि हम क्या करेंगे, Z कह रहा है कि हम 1/4 के लिए आएंगे, तो Z आ रहा है 1/4 के लिए, ओके। कह रहा है ये जो प्रॉफिट का वैल्यू है हम किससे किससे कितना कितना लेंगे, कहता है हम पुराने पार्टनर का जो रेशियो था उसी रेशियो में लेंगे। इसका मतलब ये है
कि वो एक्स से अपने प्रॉफिट का 3/5 हिस्सा एक्स से लेगा और अपने प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा 2/5 हिस्सा दूसरे से लेगा। बात समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया कि x इसको इतना देगा, y इतना देगा। तो x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बताओ? क्या 3/20 कर रहा है? 3/20। और ये कितना कर रहा है? 2/20। वो खुद ही बता रहा है कि हम जो प्रॉफिट लेंगे वो पुराने पार्टनर जो थे उनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो था उसी रेशियो में हम प्रॉफिट लेंगे। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता चल गया 3:2 है। वो क्या बोला? मेरे प्रॉफिट को हम पुराने पार्टनर का जो रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है उसी रेशियो पे लेंगे। क्या रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है? 3:2। तो ये हो गया आपका एनपी। निकाल लो। अब इसमें तो पता है भाई ओपी और सैक्रिफाइसिंग दोनों सेम है तो एनपी भी सेम ही आना चाहिए। घटाओ, इसको 20 बनाओ तो क्या हो जाएगा? 12। इसको 20 बनाओगे तो 4 से इंटू करेंगे तो ये 12 बनेगा और ये 20 बनेगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9/20। इसको भी 20 बनाओ, ये हो जाएगा 20 बनाओगे तो 8। 8 में से 2 जाएगा तो 6/20। और इसको भी आप 20 बनाओगे तो कितना आ जाएगा? 5/20। ये आपका रेशियो आ गया। तो इतना तो हम लिखते नहीं है फिलहाल, आपको फटाफट से बताया भी है। फिलहाल एनपी कितना आया आपका बताओ? 9:6:5 आंसर आया है। 9:6:5 है ना? अच्छा, खाली सैक्रिफाइसिंग पूछा है ना? नहीं आया तो है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो नीचे आंसर देखो 965 आ गया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है वो खुद ही बताया था ना। मौसम कितना रेशियो था? 3:2। वो तो खुद ही बता दिया था केस 1। अब इसमें बताओ, जो कैपिटल तो ला नहीं रहा है, कैपिटल कुछ ला रहा है क्या? नहीं, खाली प्रीमियम लेके आ रहा है 72,000। ये बताओ 72,000 रुपया में कैसे कैसे बटेगा? एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा? 3:2 में बताओ। 72,000 का 60% कितना होता है? 72,000 का 60% 43,200 और इसका माइनस करके इक्वल टू 28,800। ये आपका प्रीमियम मिल जाएगा। केस 1 खत्म। आ जाओ बैठो, रोकना। समझ में आया? केस 1 में क्या कहा था कि ये तो बता ही गया और बता ना, इसमें कुछ हमको तो नहीं लग रहा है कुछ और बताने की जरूरत है। प्रीमियम भी बता दिया। एंट्री कर लेंगे कि एंट्री बताएं? बोलो, एंट्री करें? प्रीमियम पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, बस ये बढ़ जाएगा। आइए केस 2 देखते हैं। यहाँ पे केस 1 कंप्लीट हुआ। आओ देखते हैं केस 2 में क्या कह रहे हैं। केस 2 में सुनो, क्वेश्चन है इफ ही अक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कह रहा है कि 1/4 जो है हम इसमें आधा हम एक्स से लेंगे और आधा वाई से लेंगे। आओ, ये फिर से चेंज इन रेशियो नहीं चल रहा है? तुमको लग रहा है कि बकवास टाइप का 3/5 और 2/5। जेड कह रहा है हम 1/4 के लिए आ रहे हैं और इसका आधा 1/4 का आधा कितना होगा? सिद्धिका 1/4 का आधा कितना होगा बच्चा बताओ? 1/2। ठीक, वेरी गुड। डांटे थे फिर वही बात की है। 1/4 का आधा 1/8 बताए थे, फिर भूल गया। हाँ नहीं मेरे, हाँ एक मिनट। 4 का आधा बता रहा है 1/2। सही बात है। 5 रुपया का आधा 10 रुपया होता है। बोल रही है 1/8। कैसे करते हो बच्चा तुम लोग? एक ही चीज को बार बार गलती करते हो। 1/4 का आधा करो तो जरा कितना होता है? 1/2 हो जा रहा है क्या? तो कैसे बोल रहा है कि 1/5 का आधा 1/10 कर दीजिए? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1/8 ये सैक्रिफाइस किया, 1/8 ये सैक्रिफाइस किया, क्योंकि ये कह रहा है हम इसका आधा। अच्छा, तुम लोगों को ना आधा बोलने से तुरंत लगता है इसको आधा कर दो। ऐसा नहीं करना है। किसी भी चीज को आधा कहते हैं। 50 का आधा कैसे निकालते हो? 50 का हाफ ऐसे ही तो निकालते हैं। हाफ तो कितना होता है? 25 होता है। तो 1/4 का हाफ कितना होगा? 1/8। तो फिर ये गलती क्यों करते हो भाई? मौसम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे शहरी लोग सब कमजोर हो गई हैं। आओ एनपी बताओ। इसको अगर हम 40 बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये 8 3 24 बन जाएगा और ये 40 बनाओगे तो 5 बन जाएगा। 24 में से 5 जाएगा तो क्या 19 आ रहा है? 19/40 सही बना है गलत है? बताओ।
भाई सन्नाटा छा जाता है यहाँ पे, बच्चे गणित से इतना डरते हैं, हम क्या बताएं। ये बताओ कितना हो रहा है, 40, 5 से 40 8, 8 से 3 कितना हो गया, 8 3 24, और 8 से 40 5 यहाँ घटा दो, तो क्या 19/40 नहीं हो रहा है। दूसरे केस में बताओ, ये 40 बनाओगे तो 16, और ये 5, 16 में से 5 जाएगा तो 9, 9/40, और इसको भी 40 बनाओगे तो 8 से इंटू करोगे तो 8/40। तो आपका एनपी रेशियो आ गया, कितना आया एनपी रेशियो बताओ, कितना आया। देखो आंसर में आपके मिल रहा है 19:9:8। 16 माइनस 8 दूना 16 माइनस 5, ओह सॉरी, हम भी संगति में रह के बिगड़ गए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 19:11:8, ठीक है। अरे भगवान, 40 बनाना है ना, 10 से इंटू होगा, रुक जाओ ठीक कर देते हैं। ये 1/4 था, 40 बनाना है तो 10 से इंटू होगा, तो 10/40, तो यहाँ रेशियो बन जाएगा 19:11:10। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग तो साफ आपको दिख रहा है 1:1 है, बराबर बराबर लिया है तो 1:1 होगा। प्रीमियम कितना लाया है इसमें, प्रीमियम ला रहे हैं 72,000, प्रीमियम आ रहा है आपका कितना 72, और इसको कितना कितना मिलेगा, आधा आधा, 36 और 36। आगे चलें, केस नंबर 3 आ जाओ। केस 3, हम तीनों में प्रीमियम निकाल के दिखा दे रहे हैं, बस आप एंट्री कर लेना, एंट्री सेम होगी, केवल अमाउंट बदलेगा। इफ ही एक्वायर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो भाई प्रीमियम का पैसा अब हम निकालेंगे 2:3, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 आएगा, और 2:3 में प्रीमियम के पैसे को बांटेंगे। तो यहाँ पे फिर से ये बनाओगे, ये बनाएं, चलो बना ही लेते, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। एक्स और वाई, एक्स का रेशियो इन लोगों के 3/5 था, 2/5 था। जेड आया, जेड कह रहा है हम 1/5 लेंगे, 1/4 लेंगे ना, कितना ले रहा है 1/4, और वो कह रहा है हम ये किस रेशियो में लेंगे 2:3 में। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बताओ संस्कार, ये कितना सैक्रिफाइस करेगा, 1/4 का 2/3, 1/4 का 2/5, और ये 1/4 का 3/5 है ना, तो कितना हो जा रहा है 2/20, और ये बन जा रहा है 3/20। न्यू रेशियो बताओ कितना हो जाएगा, इसको 20 बनाओगे तो 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10/20, ठीक है। इसको 20 बनाओगे तो 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5/20, और इसको 20 बनाओगे तो 5, तो 5/20। तो ये बताओ एनपी कितना आ गया, एनपी मेरा आ गया 10 5 5, यानी 2:1:1। सैक्रिफाइसिंग वो खुद ही बता रखा है 2:3। प्रीमियम जो 72,000 आ रहा है, इसका 2/3 बता दो कितना आ जाएगा, 28,800 और 43,200, ये आपने निकाल रखा है, देखो निकाल रखा था इसलिए हमने यहाँ पे वही कॉपी कर दिया। यहाँ पे रेशियो 3:2 था, यहाँ पे 2:3 हो गया, बाकी सब सेम चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, केस 3 हो गया, आगे लास्ट केस है, आओ देखें, ध्यान से सुनो। ये देखो केस 4, केस 4 में कह रहे हैं कि ओपी इन लोगों का कितना था, मान लो एक्स और वाई, ओपी था इनका 3/5 2/5, जेड कह रहा है कि हम 7/32 एक्स से लेंगे और 1/32 हम बी से लेंगे, तो इसलिए 1/4 हो गया पूरा। तो यानी सैक्रिफाइसिंग बताया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 7/32 इनसे ले लिया और 1/32 इनसे ले लिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको साफ साफ दिख रहा है 7:1 है। एनपी निकाल लो, एनपी निकालो भाई, कितना हो जाएगा, 32 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 दूना 5 160 है ना, तो यानी 32 से इंटू करो इसको, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 160, कितना हो जाएगा 32, 3 दूना 6, 3 3 9, 96 माइनस कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा मौसम 89, 89/160, इसको भी बनाओ, इसको भी बनाओ, कितना हो जाएगा 160, 32, 2 दूना 4, 2 3 6 माइनस 5, 59/160, और इसको भी कैसे 35,
5, अच्छा हाँ, कितना हो जा रहा है 96 माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा 80, ये हो रहा है 61, और ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 32 दूना 64, 64 माइनस 5, तो 5 घटेगा 59, और इसको भी अगर 160 बनाना चाहे तो 40 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 40/160। तो मेरे पास में एनपी रेशियो क्या आ जा रहा है, एनपी रेशियो आ रहा है 61:40, 59 × 40, ये है ना। मेरा जो प्रीमियम आ रहा है 72,000 रुपया, ये कैसे बटेगा बताओ। 8 8 9 7 63,000 एक लोगों को मिल जाएगा, और 8,000 एक लोगों को है। देख लो भाई कैलकुलेशन, मेरा तो ठीक है, आप आके तुम देख लो। तो सब में प्रीमियम आपका निकाल दिया है, और एंट्री करनी है, तो एंट्री तो आपका हो ही जाएगा। कौन सा 9 3 12 हो जाएगा ना, हाँ 8 1 9,000 हो जाएगा। चलो जी 9,000 और 63,000, ठीक है। ये एक सवाल बनाया, थोड़ा बड़ा सा सवाल था, इसी तरह का एक सवाल अभी हम लोग और करेंगे, तब देखेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर नया पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है तो हम नए पार्टनर के प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। और सवाल में भी 3-4 सवाल हैं, एक साथ ध्यान से सुनो। A, B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1। A और B दो पार्टनर हैं और 2:1 के अनुपात में चलते थे। 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने C को जोड़ लिया है 1/4 प्रॉफिट के लिए। फिर शेयर हु पेज 4,50,000 एज अ गुडविल प्राइवेटली। अच्छा, प्राइवेटली गुडविल लेके आएगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। प्रीमियम की वैल्यू निकाल के दिखा देना किसको कितना मिले, लेकिन कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने डी को जोड़ा और वो प्रीमियम लेके आ रहा है 4 लाख, और आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द गुडविल बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो निकाल लेंगे। और फिर इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को एक नया पार्टनर जोड़ा ई को, वो 1/6 ईयर के लिए आ रहा है, और वो गुडविल लेके आ रहा है 5 लाख एज अ गुडविल विच रिटेन इन द बिजनेस, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। वैसे ये तो बहुत इजीली हो सकता है, लेकिन हमको इसको एक्सप्लेन मूड में बनाएंगे ताकि आपके दिमाग में खुले। तो शुरू किया जाए। 41 नंबर हम कर रहे हैं, इसमें 3 सवाल को एक साथ जोड़ दिया है और कुछ नहीं है, 3 तरह के सवाल एक साथ जोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 41 में इन्होंने पुराने पार्टनर, देखो हम 2016 की बात कर रहे हैं, 2016 है, ठीक है। 2016 में इनका प्रॉफिट रेशियो 2:1 था। ये बताइए ओपी में ये लोग कितना थे, 2/3 और 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या नाम था, ए और बी। इन्होंने सी को जोड़ा, सी को जोड़ा, और सी कह रहा है कितना प्रॉफिट लेंगे वो, हाँ सी ले रहा है 1/4। अच्छा 1/4 अगर ले लेता है तो बचता कितना है, 3/4। 3/4 को ये कैसे लेंगे, कुछ बोला नहीं है समझ में, तो कैसे बांटेंगे, जैसे ये पहले बांटते थे। तो एनपी कितना हो जाएगा, एनपी हो जाएगा बचा हुआ प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा इनको दे दो, और बचे हुए प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा इनको दे दो। तो नया रेशियो कितना आ गया, 6/12, 3/12, और यहाँ पे 3/12, यानी एनपी कितना आ गया बताओ, 2:1:1, ठीक है। अच्छा पुराना भी देखो, इनका ओपी रेशियो जो था वो क्या था, 2:1। अगर पुराना रेशियो सेम है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। निकालने की आवश्यकता है, ये तो अब भाई आप तो बहुत सीख गए। तो पहले साल में ये कितना प्रीमियम लेके आए, 4.5 लाख। 4.5 लाख का प्रीमियम आया है, इस 4.5 लाख में ये कैसे बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग, यानी 3 लाख रुपए एक लोग ले लेंगे और 1.5 लाख रुपए एक लोग ले लेंगे। वर्किंग करके हमने बता तो दिया है, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों, आपको पता है क्यों एंट्री नहीं होगा, सिद्धिका एंट्री क्यों नहीं होगा, प्राइवेटली लाया, वेरी गुड। आइए 2017 में, थोड़ा सा मेरे को बताओ 2017 में कितने पार्टनर हैं ऑलरेडी, पहले से कितने पार्टनर हैं, 3, यानी कि ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो कितना है, 2:4, 1:4 और 1:4, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
ये तो पूरा, यहाँ पे 2 लोग थे, एक को जोड़ा, आप कितने लोग हो गए? 3 लोग, यहाँ 3 लोग हैं। यहाँ पे ये डी को जोड़ना चाह रहे हैं, कितना लेके लिए? 3/5 के लिए। अच्छा 3/5 अगर ये ले लेगा तो बचेगा कितना प्रॉफिट? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 2/5 बचा हुआ। अरे 5 टुकड़े में 3 टुकड़ा यही ले लिया तो 2 टुकड़ा बचा है। तो बचे प्रॉफिट का 2/4 हिस्सा ये ले लेंगे, बचे हुए प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा ये ले लेंगे, और बचे हुए प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा ये ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आगे बात ही नहीं की वो कैसे लेना चाहते हैं। तो जैसे पुराना ले रहे हैं वैसे ही हम नया ले लेते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये बताओ कितना हो जाएगा? 4/20, ये कितना हो जाएगा? 2/20, ये कितना हो जाएगा? 2/20, और इसको भी 20 बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 12/20। एनपी कितना हो गया बताओ? 4 2 2 12, यानी कि 2:1:1:6। और सैक्रिफाइसिंग क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग इनका ओपी देखो कितना है, ओपी भी इनका 2 1 1 है, तो सैक्रिफाइसिंग कितना हो जाएगा? 2 1 और 1। प्रीमियम कितना लेके आ रहा है यहाँ पे बताओ? 5 लाख। कितना ला रहे हैं? 4 लाख रुपया प्रीमियम ला रहे हैं। तो कितना 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 मिल जाएगा? 2 लाख, 1 लाख, चलो 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। ओके, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है कि अब हमारे पास ऑलरेडी 4 दोस्त हैं, और 4 दोस्त के बाद हमारे पास एक दोस्त और आ जा रहा है। तो पुराना रेशियो हमारा यहाँ का जो एनपी होगा वहां के लिए क्या हो जाएगा? 2018। एंट्री यहाँ पे अभी हम करवाएंगे, एंट्री यहाँ पे तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पे एंट्री कर लो। चलो भाई एंट्री बताओ। ये प्रीमियम लेके आ रहे हैं तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? पहला एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम आया? 4.5 लाख रुपए। और ये किस बात का आया? प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत है भाई? एकदम शांत बच्चे हो जाते हैं, समझ में नहीं पा रहे क्या? ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। अब इस प्रीमियम को क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4.5 लाख। और ये कौन कौन विड्रॉ कर लिया? 2, ए का कैपिटल से काट लो, अरे बी के कैपिटल में डाल दो, और सी के कैपिटल में डाल दो। कितना कितना डाला बताओ बच्चा आपने? क्या निकाला था ना अभी? 4.5 हम लिख दिए। अरे यार 4 लाख, प्रीमियम 4 लाख का है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 लाख रुपया, यहाँ पे 1 लाख रुपया, और यहाँ पे 1 लाख। विड्रॉल किया इन्होंने? किया है विड्रॉ? सम्स में नहीं, विड्रॉ कुछ नहीं किया है। हाफ विड्रॉ किया था शायद, हाफ विड्रॉ किया। एंट्री बताओ क्या हो जाएगा? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 बैंक। यहाँ पे बैंक में आएगा 2 लाख रुपया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 50,000। ओके, थर्ड एंट्री बताएं। 2018 मेरे पास ऑलरेडी 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी और ई नया आएगा। इनका रेशियो कितना है बताओ? कितना है? 6 4 10, 2/10, 1/10, 1/10, 6/10। ये इनका ओपी है। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है बताओ? नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है। बाकी बचे कितना? 5। तो एनपी कितना हो जाएगा? बचे हुए प्रॉफिट का 2/10 हिस्सा, बचे हुए प्रॉफिट का 1/10 हिस्सा, यहां पे भी 1/10, और बचे हुए प्रॉफिट का 6/10 हिस्सा। बोलो सिद्धिका, ठीक है? आओ जी, 10/60, 5/60, 5/60, 30/60, और यहां पे 10 से इंटू कर दो तो 6/60। कितना हो गया? क्या हो गया? 10/, ओहो 10/60। एनपी क्या आ गया?
10 5 5 30 10, 5 से डिवाइड हो, 5 दूना 10, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 6 30, 5 दूना 10, ये आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, जैसा पुराना वही नया है, तो सैक्रिफाइस 2 1 1 और 6 आ जाएगा, है ना। प्रीमियम कितना लाया है इसमें, प्रीमियम कितना लाया, 5 लाख रुपए को बांटो, 10 हिस्से में बांटोगे तो 5 दूना 10,000, 1 लाख, 1 लाख 50,000, 50,000, 3 लाख, ऐसे ही आ रहा है ना। तो 1 लाख रुपया एक जन को दे दो, यानी कि ए को, 50,000 रुपया बी को दे दो, 50,000 रुपया सी को, और 3 लाख रुपया डी को, ऐसे ही बनेगा ना। लो, ये आपका प्रीमियम का एंट्री। इसमें भी विड्रॉल है नहीं ना, ये तो पूरा पूरा खाली एंट्री करेंगे और कर लेंगे। तो एंट्री तो आपको आता है कि एंट्री भी दिखाना पड़े, फिर से दिखाएं, हो गया। तो ये एक सवाल था। अब ये इस टाइप का सवाल का खत्म। अब अगला सवाल आएगा, इसको फटाफट से कॉपी करिए। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना आप। ये जो सवाल हमने बनाया है इसमें कोई दिक्कत नहीं था, नया पार्टनर जो आ रहा है वो प्रीमियम लेके आ रहा है, कोई झंझट ही नहीं था। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा है 45, ठीक है, मिला शीट में 45 मिला, और हेडिंग में क्या लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो क्या करते हैं, अगर वो पैसा ना लेके आए तो उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे, सिंपल बात है। यहां पे करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या कह रहा है, काटो हैं कह रहा है नहीं लेके आएगा तो उसको करंट दे देंगे, नहीं करंट नहीं दे देंगे, करंट अकाउंट से काट लेंगे। चलो ठीक है, अच्छी भाई, करंट जैसे याद रहे वैसे ही, ऐसे भी याद रखने का तरीका अपना अपना है। करंट नहीं आएगा तो करंट दे देंगे, हाँ ठीक है, करंट दे देंगे, झंझनाहट हो जाएगी, फिर वो तो कभी जिंदगी में पार्टनर भी नहीं बनेगा। आगे सुनो, ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट रेशियो 4:3 है। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, सी को इन्होंने जोड़ा, ठीक है, एंड न्यू रेशियो बिंग 3:1, और नया रेशियो कितना आ गया, 3:1 हो गया। सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ऑन सीज एडमिशन फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड 84,000। आज फर्म का टोटल वैल्यूएशन गुडविल का किया गया 84,000। आपको जनरेटरी बतानी है, बहुत सिंपल सवाल है। जब आपको टोटल गुडविल भी मालूम है, ओपी भी मालूम है, एनपी भी मालूम है, आप रेज राइट ऑफ करेंगे, पता चल जाएगा कि उसको कितना प्रीमियम लाना है, क्या देना है। आओ देखते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 45 इजी सम्स है, पहला सम्स है इसलिए इजी है। एक बताओ कि मेरे पास में पहले हम रेज करेंगे, रेज हमेशा आप करेंगे ओपी में। कितने पार्टनर थे पहले, 2, और नया पार्टनर एक आ रहा है सी, तो सी को तो रेज में नहीं मिलता, ठीक है ना। 84,000 को किस रेशियो में बांटोगे, ओपी क्या है इनका 4:3, बांटो भाई, 4:3 मतलब 7 हिस्सा होगा, 12 7 84 7 28, कितना बता रहे हो, 7 से 84 12 चौक 48, हाँ 48,000 रुपया इनको मिलेगा और 36,000 इनको मिलेगा। इतना हमने क्रेडिट किया है, राइट ऑफ कर लो। राइट ऑफ हमेशा एनपी में होगा, और एनपी रेशियो इनका दिया हुआ है, कितना दिया है, 3:1, 3:2:1। बताओ, यहां बता रहे हैं 42,000, यहां पे 28, और इसमें कितना बता रहे हो 14। इसका मतलब सी को 14,000 रुपया लाना है, क्योंकि उसका नेगेटिव हो गया। इस 14,000 में इनको कितना मिलेगा, इनको तो मिल रहा है 6,000 और इनको 8,000, ठीक है गलत है, ठीक है ना। 14,000 रुपया सी को लाना है, बी को 8,000 देना है, और सी, लेकिन ये प्रीमियम लेके नहीं आ रहा। अगर प्रीमियम लेके नहीं आ रहा तो कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल एक एंट्री करनी है, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देना है। एंट्री बताओ, सी का करंट अकाउंट हम काट लेते हैं, जब तक सवाल में और कुछ ना बोले तुम करंट अकाउंट से एडजस्ट करते रहना। करंट अकाउंट डेबिट कितना, और ये कहां जाएगा, क्या लिख दें, प्रीमियम फॉर गुडविल,
यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि प्रीमियम आ थोड़े ना रहा है, केवल एडजस्ट हो रहा है। टू ए का कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में 6,000 रुपया और टू बी का कैपिटल अकाउंट कितना 8,000। खत्म सवाल, और कुछ नहीं है। ये तो और भी अच्छा हो गया, हम तो चाहते हैं कि तुम मत लाओ, एंट्री कम करनी पड़ेगी। विड्रॉ वगैरह भी है कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा है। और इस तरह का एक आध सवाल प्रैक्टिस किया जाए, बोलिए। क्वेश्चन करते हैं 47 में क्या है, वैल्यूएशन भी करना है। वैल्यूएशन ये करके नहीं दे रहे हैं, हमें वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, प्रीमियम भी निकालना पड़ेगा, एंट्री भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा कठिन कठिन सवाल कर लिया जाए। आओ पढ़े, क्या कह रहा है सुनो। ए और बी दो पार्टनर हैं। ये वाला समझ में आया कि नहीं, हम भागे तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है स्पीड है बहुत ज्यादा कि समझ में नहीं पा रहे हैं। आदित्य समझ में आ रहा है आज? पिछले दिन तो क्लास आया था, तो पिछले दिन नहीं समझ में आया था, आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पिछले दिन की रिकॉर्डिंग खराब हो गई और नहीं हो पाया है, तो इसलिए आज फिर से दोबारा से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो बोलता भी नहीं कि ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिर से एक बार समझाइए। क्लास में बस चुपचाप बैठे रहे, बोले बेइज्जती हो जाएगी, हम पूछ लेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं पूछते हो? फिर बाद में कहेगा पता नहीं कैसे कैसे कितना तेजी से पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में हम बार बार जब कोई सवाल करते हैं तो पूछते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है इसमें, पूछो कुछ समझ। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं करना। जहां पे जब भी सीखना नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछो ना, बताएंगे। तो कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। तू भी मैथ छोड़ दिया था क्या 8वीं में? हाँ ठीक किया था, मैथ छोड़ दो, कुछ दिन बाद देखना खाली हिंदी इंग्लिश लेके चल जाना, परीक्षा देके चले जाना। ए एंड बी पार्टनर, ध्यान से जुड़ो इसमें। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2018, they admitted C as a new partner for 1/4 share. C acquires 1/5 of his share from A और 1/5 from अच्छा अपने प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा उनसे ले लिया, मतलब 4/5 हिस्सा और दूसरे से ले लिया। आधी बात लिखी आधी नहीं लिखी है, इसमें अपने से कुछ समझना पड़ेगा। Goodwill on C's admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of last 5-year profit. ठीक है, कह रहा है लास्ट 5 साल के प्रॉफिट का आप कैपिटलाइजेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालेंगे। नीचे पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है। सी 1,25,000 गुडविल बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ। सी का वैल्यूएशन किया गया कि 1,25,000 लाओ, तो वो नहीं ला पा रहा है अभी, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। आइए पहले तो हम रेशियो को पूरा ठीक करते हैं, मिटा रहे हैं इसको, मिटाएं। अभी हम पहले रेशियो को ठीक करते हैं कि रेशियो में क्या क्या दिक्कत है, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद की कहानी चलेगी। बताओ पुराना रेशियो क्या है? दिशा, पुराना रेशियो क्या है बताओ भाई। ए और बी पुराने रेशियो में हैं, तो ए और बी सम्स नंबर कितना है? ये 47। ए और बी का पुराना रेशियो कितना दिया हुआ पहले ये बताओ। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है आदित्य, इसमें भी दिक्कत होता है? हाँ नहीं ना, कह रहा है कि वो सी जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अच्छा बताओ 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। कह रहा है कि अपने सी अक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 वो किससे लेगा? ए से। कितना ले रहा है ए से बताओ? 1/20 ए से ले रहा है। हाँ, इसका मतलब ए का कितना ए सरेंडर कर रहा है हमको पता चल चुका है, कितना? 1/20। बाकी कुछ नहीं लिखा भाई, 120 तो इससे लिया, बाकी किससे लिया होगा? यानी अपने प्रॉफिट का 4/5 वो किससे लिया होगा? बी से। अब ये मत कहना कि 4/5 कहां से आप आ गए। 1/5 अगर ए से ले रहा है तो टोटल 1 होता है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी उपाय है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1, और 1/20 वो ए से ले चुका है, तो बाकी जो बचा होगा वो बी से लिया होगा। ये समझ में आ रहा है? चलो तो ये बी हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4×5 = 20 और 1 यानी कि 4/20।
यानी 4/20 ये किससे लिया होगा? बी से। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ फिर से बताएं, समझ गए? अपने प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा ए से ले रहा है और अपने प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट कितनी उसको लेनी है? 1/4। 1/4 में से 120 वो ले चुका है, तो बाकी बचा 420। 4/20 ये किससे लेगा? बी से। अब एनपी निकालो भाई, एनपी कितना हो जाएगा? इसको 20 बनाओगे क्या हो जाएगा? 12। 12 में से 1 जाएगा तो 11/20, और इसको भी 20 बनाओगे तो 8। 8 में से 4 जाएगा तो 4। 4/20, और इसको भी 20 बनाओगे तो 5/20। 5 4 9 11 20। ठीक है, तो हमारे पास ये बताओ एनपी कितना आ गया? बताओ। 11:4:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 1:4। ये है ना 1:4, देख रहे हो? यही तो सैक्रिफाइसिंग है। 1/20 एंड 4/20, 1/4। ठीक है, इतना दूर तो रेशियो वाला काम तो हमने पूरा पूरा कर लिया। अब उनका वैल्यूएशन निकालना है, प्रीमियम निकालना है और बांट देना है। आओ देखें अब आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि a goodwill on cease admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of last 5 year। लास्ट 5 साल के प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो और आपको बताओ कि गुडविल कितना है। तो भैया लास्ट 5 साल के प्रॉफिट आप गिनाओ हमको, क्या क्या है बताओ। पहले कौन सा ईयर का प्रॉफिट दिया है? 14, 15, 16, 17, 18, 19 है ना? हाँ, तो 5 साल कहाँ हुआ फिर? तो 14, 15, 16, 17, 18, हाँ हो तो गया। तो 2014 का प्रॉफिट, 2015 का प्रॉफिट, 2016, 2017 और 2018 क्या क्या प्रॉफिट दिया पहले ये बता दो फटाफट से। बताओ। 50,000। दूसरे का प्रॉफिट बताओ। 1,20,000। तीसरा 60,000 का लॉस। चौथा 1,00,000 रुपया लॉस। अच्छा, पांचवा 1,90,000। अच्छे से देख लो, ये प्रॉफिट है ना लास्ट। अब इसमें ब्रैकेट्स में कुछ कंडीशंस भी लिखे हैं, है ना? आइए पढ़ते हैं क्या क्या कंडीशन कह रहे हैं। 2014 में तो कोई कंडीशन नहीं डाला, मतलब 2014 की प्रॉफिट ठीक है। 2015 में कह रहा है कि इंक्लूडिंग गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट। हमने उस साल कोई फिक्स एसेट बेच दिया था और 40,000 का प्रॉफिट हो गया था, तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि ये धंधे का प्रॉफिट नहीं है। तो यहां से आप 40,000 रुपया माइनस करो। ठीक है, तो ये 40,000 माइनस हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? 31 मार्च 2016 को लॉस दिखा रहा है 60,000 आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर। इस साल मेरा 50,000 का आग लगने की वजह से लॉस हो गया था, तो इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कितने रुपए का? 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये आग नहीं लगा होता तो। आगे ये कह रहे हैं कि 31 ध्यान से सुनो, 31 मार्च 2017 को मेरा लॉस दिखा रहा है 1,00,000 आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पे 1,50,000। ये क्या होता है पता है? वीआरएस पता है आपको? बताओ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है? हाँ, पता है कि नहीं? देखो सोचेंगी पता नहीं क्या है, पता है नहीं। देखो जैसे मान लो कि मेरी कहीं नौकरी लगी है और अभी मेरा उम्र 40 साल है, और नौकरी लगते समय हमने क्या कहा था कि मेरा नौकरी 60 साल तक रहेगा। तो मेरा जॉब अभी कितने साल का है? 20 साल का जॉब है ना? तो हम किसी के यहाँ नौकरी पे लगे हैं और 5 साल अभी और नौकरी कर ली, तो अभी मेरा जॉब कितना बाकी है? 15 साल का। जब हम अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। हम अपनी इच्छा से छोड़ते हैं, तो मेरा 15 साल में कुछ तो कमाते, नौकरी करते, तो हम छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई दूसरे किसी को दे दीजिए मेरी नौकरी, हमको जो गवर्नमेंट जॉब में लोग वीआरएस ले लेते हैं। तो वीआरएस लेते हैं तो उसमें क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट में उनको एक कॉम्पेंसेशन मिलता है कि भाई तुम्हारा इतने रुपए की कमाई होती, तुम समय से पहले ही धंधा अपना ये ऑफिस छोड़ दे रहे हो, तो तुमको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो वैसा एक कॉम्पेंसेशन दिया गया 1,50,000 का। तो ये तो नुकसान है, ये तो नुकसान है। अगर हमने किसी को कॉम्पेंसेशन दिया होगा तो नुकसान है।
यानी अगर वो कॉम्पेंसेशन नहीं लिया होता उस साल 1.5 लाख की और प्रॉफिट होती। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए यहाँ पे जोड़ लेंगे। 1,50,000 हमने जोड़ दिया। आगे क्या है, आगे लास्ट वाले में 31 मार्च 2019 के प्रॉफिट में 2019 के प्रॉफिट 2018 के प्रॉफिट में 190 ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म हैड एसेट ऑफ 7 लाख एंड, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास में ये कंडीशन हो गया। तो पहले बताओ गुडविल कितना हो गया, ये कितना हो गया 50,000, ये कितना हो जा रहा है 80, और ये कितना हो जा रहा है 10,000, 10,000 लॉस, ये कितना हो जा रहा है 50,000 प्रॉफिट। अच्छा ये कितना हो जा रहा है 190 प्रॉफिट। फाइनली बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है इनका, 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यानी ये फर्म लास्ट 5 साल से एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है बताओ, 72,000 की प्रॉफिट कमा रही है। ये क्या बोल रहे हैं, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन में हम देखते हैं कि 2 तरह का कैपिटल निकलता है कि भाई हम ये एक्चुअल प्रॉफिट है। अब जिस फर्म में जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि तुमने कितना कैपिटल लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। बताओ उसने कैपिटल कितना लगा रखा है, एसेट लाइबिलिटी बताएगा कितना दिया है, एसेट्स दिखा रहे हैं 7 लाख का, लाइबिलिटी दिखा रहे हैं 2,20,000 का। तो ये बताओ 7 लाख की मेरे पास एसेट है और 2,20 की लाइबिलिटी है, मेरे पास कंपनी में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,80,000, और बाजार का रेट कितना है 12%। यानी इस 72,000 को कमाने के लिए हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मालूम है, कैपिटल रिक्वायर्ड, हमें कितने कैपिटल की जरूरत लगेगी, कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट, टू अर्न एक्चुअल प्रॉफिट जो हो रहा है कंपनी का, उसको कमाने के लिए हमको कितना पैसा लगाना पड़ेगा 72,000 है। और ये कितना परसेंट मानते हो इसको, सवाल में लिखा है कितना परसेंट, 12%। अगर 12% का रिटर्न इतना होता है तो 100% का रिटर्न कितना होगा, कितना कैपिटल लग जाएगा 6 लाख। तो हमें कैपिटल लगाना पड़ेगा इस 72,000 को कमाने के लिए 6 लाख रुपया, लेकिन इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए सामने वाला 480 में ही काम कर दे रहा है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो गया, क्या ये फिर से गुडविल का वैल्यूएशन नहीं आ गया सवाल में, 6 लाख की जरूरत थी और 480 वो लगा दिया है, तो गुडविल कितना हो गया 1,20,000 का गुडविल आ गया। आगे बढ़े सवाल में, क्या चीज, कहां से बताएं, यहां से बताएं, यहां से। एक आदमी के पास में आज 7 लाख का एसेट है, 2,20 की लाइबिलिटी है, वो कितना कैपिटल लगा रहा है 480, और आज अगर हम उसके बराबर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो हमको कितना कैपिटल लगाने का, इस बात को फिर से समझो, यहाँ पे इधर देखो जरा, हमारे बाजार का रेट कितना है 12%, इसका मतलब ये है कि 12 रुपया कमाने के लिए हमें 100 रुपया लगाना पड़ता है, ये ठीक है। 1 रुपया कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा 100/12, यही तो भाव है। और हम 72,000 रुपया कमाना चाहते हैं भविष्य में, तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या यही लगाना पड़ेगा। तो तुमने बताया कि 6 लाख रुपया आपको लगाना पड़ेगा, ये समझ में आया। तो ये 6 लाख रुपया निकाला हमने कि इस 72,000 को कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा 6 लाख रुपए। इधर दिखाओ जरा भाई, 6 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन यही काम वो कितने में कर दे रहा है, यही काम वो कितने में कर रहा है 480 में ही कर रहा है। तो जो डिफरेंस पैसा है, इतना पैसा वो नहीं लगाया है लेकिन उसको लाभ मिल रहा है, इसका मतलब है ये उसका गुडविल है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम ये सिखा चुके हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम देखते हैं कि कितना कैपिटल लगा है और कितना कैपिटल लगा होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस होता है वो गुडविल होता है, ठीक है। सिखाएं कैपिटलाइजेशन मेथड में ना, ये आ गया। आगे सुनो, अब सवाल क्या कह रहा है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, सी ब्रिंग्स 1,25,000 फॉर हिज कैपिटल, वो कैपिटल के लिए 1,25 ला रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं ला पा रहा है। एक बात बताइए सबसे पहले, अब मिटाएं इसको, इधर देखो, अब मेरी बात को सुनो, उसको प्रीमियम कितना लाना पड़ेगा ये बताओ। यहां पे सीज प्रीमियम
कौन बताएगा सी को प्रीमियम कितना लाना है? सी का शेयर कितना है? पहले नए प्रॉफिट में वो कितना ला रहा है? 1/4 के लिए है। टोटल गुडविल हमारे पास कितना है? 1,20,000। इसका वो 1/4 चाहता है तो कितना लाना पड़ेगा उसको? प्रीमियम कितना लाना पड़ेगा? 30,000। और यही चीज वो नहीं लेके आ पा रहा है। 30,000 रुपया प्रीमियम उसको लाना है, ठीक है, लेकिन वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है। बाकी अपने कैपिटल का 1,25,000 ला रहा है। जर्नल एंट्री बता पाएंगे? आइए जर्नल एंट्री यहां लिख दें, यहां लिख दें, कोई दिक्कत है? यहां लिख दें, यहां लिख दें, यहां नीचे, चलो यहीं लिख देते हैं, एक जगह में भर जाएगा। आइए जर्नल, मेरे को ये बताओ जर्नल में सबसे पहले बैंक के मेरे पास कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आ रहा है 1,25,000 और ये सी का क्या है? कैपिटल है। झंझट खत्म, उसका कैपिटल का 1,25,000 हो गया। हाँ, अब वो प्रीमियम का पैसा नहीं ला रहा है, तो प्रीमियम का पैसा नहीं ला रहा है तो सी के करंट अकाउंट से काटेंगे। सी का करंट अकाउंट डेबिट टू ए को कैपिटल में डालेंगे और बी के कैपिटल में डालेंगे। तो भाई साहब उनको प्रीमियम लाना था कितना? 30,000 रुपए। और 30,000 को कैसे बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकाले थे हमने? 1/4। कितना कितना आएगा? 6,000 रुपया ए को आएगा और 24,000 रुपया बी को आएगा। दैट्स इट, खत्म। ओके, कितना बड़ा सवाल था ये। मतलब पहले रेशियो निकालो, फिर गुडविल का वैल्यूएशन करो, फिर प्रीमियम निकालो, फिर पैसा बांटो। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। दिखा दो, हाँ दिखा दो भाई। करेंगे कि पुराना गुडविल अपीयर होता रहे और उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो अगर पिछले दिन में अगर कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में है तो बताइए, बाकी सब तो ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं। बताओ कोई सवाल है? नंबर 8, अगर ऑलरेडी अपीयर है तो क्या करते हैं? भाई यही 3 टॉपिक है आपके पास में कि प्रीमियम का पैसा, अच्छा कुछ लाया कुछ बाकी है, वैसा वाला सवाल देखिए हो, कुछ लाया कुछ बाकी है, थोड़ा लाता है, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पूरा करवाए थे, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ गुड? 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर में एक नई बात है, चलो देख लेते हैं। चलें, देखो 3 नंबर क्वेश्चन में गलतियां बच्चे कर दिए सवाल पिछले दिन, 2 बैच में तो ऐसा गलती देख चुके हैं, तुम लोग भी यही गलती करना देना। सुन लो, ए और बी 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड शेयर कैपिटल दिया हुआ है 8,000 और 6,000। 8,000 और 6,000 इनका कैपिटल दिया हुआ है। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी कितना ले रहा है? 1/5 इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग्स 8,000 एज गुडविल विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये तो हो गया, लेकिन इसमें एक चीज सिखाना है कि अच्छा ऑलरेडी अपीयर वाला सवाल है क्या? पहले में पहला नंबर सवाल है, करवाए हैं भाई, ऑलरेडी अपीयर रहेगा तो उसको अपीयर में राइट ऑफ कर देना, कोई बहुत बड़ा झंझट इसमें है नहीं। अच्छा हम एक सवाल ये दिखा दे रहे हैं 3 नंबर में। अच्छा ये बताओ ओपी कितना इन लोगों का? ए और बी ओपी रेशियो बताओ कितना है? ओपी रेशियो बताओ, 8:6 है, कितना हो जाएगा? 8:6 को छोटा करो, कितना हो जाएगा? 4:3, ठीक है, लिख दें 4/7 और 3/7। ये सही है कि गलत है? बोलो, सही है गलत है? सवाल में अगर आपका पीएसआर नहीं दिया होता है तो कैपिटल ले लेते हैं। ये कौन बोला? हाँ बैठो 5 मिनट। हाँ, अगर पीएसआर नहीं दिया होता है तो हम कैपिटल ले लेते हैं क्या? कौन सा पढ़े हो इसमें भाई? वो पढ़ाए थे, याद है तुम लोगों को? पार्टनरशिप एक्ट सब लोग डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, तो उसमें सेक्शन 13 जाके देखना म्यूचुअल राइट्स में, कि अगर म्यूचुअल राइट्स में पढ़ना कि अगर पीएसआर नहीं दिया रहता है तो हम क्या कैपिटल का रेशियो ले लेते हैं? क्या लेते हैं? इक्वल लेते हैं। बस यही चीज यहाँ पे सब गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, कहां से कैपिटल लिखा है तो वो सोचेंगे भाई कुछ तो करना ही है कैपिटल को। तो प्रॉफिट कितना वो ले रहा है? कह रहा है हम 1/5 लेंगे, है ना, 1/5 हम ले रहे हैं। इसी सवाल को थोड़ा बिगाड़ के बता रहे हैं। एक वो क्या बोल रहा है कि 1/5 हम शेयर लेंगे, बचा कितना? 4/5। तो 4/5 में ये लोग कुछ बोले नहीं है तो अभी भी आधा आधा दे दें? ये बोला है कुछ? बोला है? 4/5 में अगर दे दे तो कितना हो जाएगा? 4/10। यहाँ कितना हो जाएगा? 4/10 और ये कितना होगा? 2/10। यानी इनका एनपी रेशियो कितना आ गया? 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा? इक्वल ही तो बांट रहे हैं ना, इक्वल थे, अभी भी इक्वल हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आ जाएगा? इक्वल।
उसका प्रीमियम कितना है पहले बताओ तो। प्रीमियम 8,000 है ना। अब वो मान लेते हैं कि 5,000 लाया और 3,000 नहीं लाया, ऐसा मान लेते हैं। थोड़ा ला रहा है थोड़ा नहीं रहा है, क्योंकि इस तरह के सवाल अभी पिछले दिन तो कराए थे लेकिन आज फिर से करा दे रहे हैं। 5,000 रुपया वो प्रीमियम लेके आ रहा है कैश, और 3,000 रुपया वो नहीं ला रहा है। ये कहां से काट लेंगे हम? करंट अकाउंट से। जरा एंट्री बताओ इस 5,000 का एंट्री। हाँ 5,000 की एंट्री बताइए पहले। बैंक अकाउंट डेबिट है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 5,000। इस 5,000 को इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो ऐसा नहीं करना कि एक ही व्यक्ति को 5,000 दे दें, एक को एक दे दें, फिर दूसरा करंट अकाउंट से काट के, ऐसा नहीं। जैसे जैसे पैसा मिलेगा वैसे वैसे प्रोपोर्शनेट बांटना। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए का कैपिटल अकाउंट में डाल देना और टू बी के कैपिटल अकाउंट में डाल देना। कितना कितना जाएगा? 2,500 और 2,500। ओके, आगे अब हमें क्या करना है? सी के करंट अकाउंट से काटना है। सी का करंट अकाउंट 3,000 रुपए काट लेना और 1,500 ए में डाल देना और 1,500 बी में डाल देना। विड्रॉल की एंट्री तो आप जानते हैं, विड्रॉल कर लेंगे आधा आधा पूरा पूरा। मेरे को ये दिखाना था कि अगर कुछ पैसा लेके आता है कुछ नहीं लेके आता तो कैसे एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना, इसको हम बता दे रहे हैं, ओरली आप बना लेंगे। ए और बी दो पार्टनर है, 3-2 का रेशियो है, उसको 2,000 सी को पे करना है, 2,000 प्रीमियम का और 10,000 कैपिटल का, है ना। तो टोटल कितना लाना है उसको? 12,000। वो कह रहा है मेरे पास 3,500 रुपया कैश है, 1,500 का स्टॉक है और 7,000 का फर्नीचर है। तो एंट्री क्या बनेगी बताइए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू नहीं प्रीमियम टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब उसमें कुछ पैसा प्रीमियम में जाएगा, कितना जाएगा? 2,000 रुपया, और 10,000 कहां जाएगा? हम लोग सीखे थे कि भाई कैश टू प्रीमियम लेके आता है, वो कैश की जगह पे 3 चीजें लेके आ रहा है, स्टॉक ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, कैश ला। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये भी एंट्री है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज खत्म हो गया, इसको आप पूरा रगड़ देंगे। कोई डाउट्स फंसता है तो अगले दिन पूछ लेना, नहीं तो अगले दिन एक नया टॉपिक शुरू होगा और अगले दिन थोड़ा बड़ा क्लास लेंगे। तो उसमें हम जो 2 टॉपिक है, एक तो रीवैल्यूएशन है और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है। हम कोशिश में करेंगे कि दोनों खत्म कर दें, उसके बाद वाले क्लास से फुल लेंथ का सम शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।